स्टेज पर जलवादार पीले करीब सैयद सादात अलहाज नाइम बाबा साहब दिगर आलिम व फाजिल मौलाना तौफीक साहब, आपकी ही गांव की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना फैजान रजा साहब और दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, इस महफिल में बैठने वाले हुज्जाज किराम, दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनें, अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है। गंजे शहीद अहमद शाह आज उनका उर्स मुबारक था। सारे गांव वालों ने मोहब्बत अकीदत के साथ संदर शरीफ चद्दर वगैरह बड़ी मोहब्बत से चढ़ाई। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और गंज शहीद अहमद शाह बाबा के सदके में सारों को मोहब्बत प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ, क्या ऐसे मौके पर कुछ गुफ्तगू करने का मुझे भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन ऐसे बुजुर्गों के उर्स में कुछ बोलने का मौका मिला। शायद अल्लाह इसको कबूल करके मेरी आखिरत को सवाल है। और कुरान करीम की मारूफ व मशहूर आयत करीमा तिलावत पेश की। इसका माना, इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा सुनाने से पहले आए बारगाह रिसालत में अपनी गुलामी का सुपुर्द देते हुए झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पढ़ें। मेरा टाइम भी कह दूं, 10:30 में 5 मिनट कम है, इंशाल्लाह 11 बजे उलट देंगे। देखते हैं जैसा तुम्हारा जोश, ऐसा आपका होश, जैसा तुम्हारा तेज, ऐसा आपका खेल। अगर हम मूड में हैं तो दुआओं पड़ेंगे आगे। मेरे को एक बात सुन लो, समझ पड़े तो सुबह अल्लाह बोल दो, मैं समझ ना पड़े तो पुकारा की तैयारी ओपन बैठिए ना रे बोलो सुभान अल्लाह। जोर से पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अपने वलियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लाह के वली है वली। अला इन्ना औलिया अल्लाह। वली का माना है दोस्त, वली का माना है बोलिए दोस्त, वली का माना है दोस्त, अरे वली का दूसरा माना है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला, और वली का माना है अल्लाह से बात को मनवाने वाला। हम लोग वली के दर पर इसलिए जाते हैं, हम इसके काबिल नहीं है कि हम बात कर सके, अल्लाह को मनवा सके। हम तेरे दर पर इसलिए आते हैं कि अल्लाह के वली का तर्जुमा यही है, अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह से बात को मनवाने वाला। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी बात कभी अल्लाह नहीं सुनता, इसलिए कि हमारी ज़बान उसके लायक नहीं है कि हम अल्लाह से कुछ कह सकें। हाथ हमारे इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में उठा सके।
एक वली के दर पर जाते हैं, उम्मीद लेकर जाते हैं, हे अल्लाह के वली हमारी बात अल्लाह से मनवा लो है। हाँ, किताबों में आता है, किताबों में आता है कि जो बात बनती नहीं है तो किसी वली के दर पर चला जा, तेरी बात मनवा लेंगे। वली वली के माने दोस्त, वली के माने करीब, और एक तर्जुमा है वली का माना होता है अल्लाह से बात को मनवाया। अल्लाह से बात को मनवाया। आज मैं संदल चलाया, मुझे कुछ एक दो आदमी ने कहा संदल पर भी थोड़ा सा गुफ्तगू करें। मैंने इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो संदल पर गुफ्तगू करेंगे कि ये बुजुर्गान दीन पर संदल क्यों चढ़ाते, उलमाए किराम से सुना कि चंदन क्यों चढ़ाते, तो सुना फूल क्यों चढ़ाते, और आज तकरीब में सुन लिया फूल क्यों चढ़ाते। लेकिन आओ मोहब्बत प्यार से ये भी सुनो कि संदल क्यों चढ़ाते। मैं सुनना चाहते हो ना? हाँ। मैं सुनना चाहते हो? हाँ। और सुनो, जिस बुजुर्ग पर संदल चढ़ाया जाता है वो बुजुर्ग का ईद का दिन होता है। ईद का दिन, खुशी का दिन होता है। जिन बुजुर्गों पर संदल चढ़ाते हो उस बुजुर्ग के ईद का दिन होता है, और चढ़ाने वाले जब उनसे उनके करीब रहकर वसीला लेकर दुआ मांगते, अल्लाह कहता है उनकी खुशियों में मैं सारों की खुशियों को शामिल कर लेता हूँ। तो बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है कि इनके मज़ारों पर जाकर संदल चढ़ाते। अच्छा, ये संदल आया कहाँ से? ये संदल बोलोगे आया कहां से? कोई सवाल कर दे कि ये संदल क्यों चला रहे हैं? हम कहते हैं ये संदल इसलिए चलाते हैं कि संदल संदल है, संदल संदल है, और ये संदल जन्नत से आया है। हाँ यार, ऐसे बयान नहीं करूंगा क्योंकि मैं मौलवी भी है, मावा भी, जिधर पड़े तो सोचना निकलूंगा मांदा है। नहीं, आज बराबर में संदल कहाँ से आए? मैं सुनना चाहते हो ना? हाँ। अल्लाह के वली, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के करीब रहने वाले हैं। जब वो चलते फिरते दुनिया की जिंदगी में थे तो रोजाना मेरा, जब जमीन के नीचे गए तो साल में एक मर्तबा मेरा। वो नहीं अकेले नहीं है, वो मेरे भाइयों, वो वली अकेले नहीं है। कारी सलाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि वली अकेला दुनिया में था, दुनिया की जिंदगी में था, अकेले नहीं थे, लोग आया करते थे। अब जमीन के नीचे गए, रोजाना अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। तो न यहाँ अकेले थे न वहाँ अकेले हैं। अरे भाइयों, और सुनो सुनो, अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा है। ये हमारा कोई माने यार, इसकी मर्जी की बात है, कोई ना माने तो जबरदस्ती काम मानते हैं। बस हम तो मानते हैं अल्लाह के वली जिंदा कल भी थे और आज भी जिंदा है, और अल्लाह के वलियों की कब्रों में अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाता है। अब ये समझ में आए या ना आए, माने या ना माने, हम तो मानते हैं अल्लाह के वली कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। बड़े खुशनसीब हैं कि ये संदल की रस्म हम अदा करते हैं साल में एक मरतबा। और सुनो, जो संदल चढ़ाता है और वहां पर जो दुआ मांगता है, अल्लाह वली के सदके में उसकी दुआ को कबूल करता है। अब थोड़ा सा संदल का सुन लो, अगर वक्त मिला तो फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे रिसालत में जो तंदुरुस्ती का हदिया निसाब पेश कर पाए। अल्लाह
हमारे बुजुर्ग का नाम हमने जब अभी फातिहा पढ़ने के लिए हम गए तो गंज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गंज पहला नाम हमने पढ़ा तो गंज, गंज के माने है खजाना, कंजु दकाइक, ये काफ को गैन से बदला इला तमक्कल बिल्का वल हमने पढ़ा है कि जब तलफ़ुज़ात में हमारी लैंग्वेज में कुछ दुश्वारी होती है तो कभी कभी उसको गैन से बदल देते हैं, कंज़ दकाइक। अब ये गंज हो गया, गंज के माना भी है खजाना और कंज के माना भी खजाना। और ये गंज शहीद। अब सुनो, वो एक बाबा फरीदुद्दीन शकर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, वो भी गंज, वो अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली। एक मर्तबा जंगल में जाए, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जंगल में जाए और जंगल में चलते चलते अकेले एक दरख्त के नीचे आपने आराम फरमाया, आपने कहलूला फरमाया। दोपहर का वक्त है, गर्मी भी शदीद है, ये अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं, अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। वो बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आराम करते करते आँख लग गई, दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे वली बनाया है कि नहीं बनाया। अब दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे वली बनाया है कि नहीं बनाया, ऐसा ख्याल। आँख खुली, फौरन ख्याल आया था, नींद में ख्वाब में आया था, मुझे अल्लाह ने वली बनाया कि नहीं बनाया। और बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अब दिल में आया कि मैं लाऊं विलायत का टेस्ट करूं, विलायत का टेस्ट करूं। आपने वो दरख्त के ऊपर नजर उठाई तो दोपहर के टाइम पर दरख्त पर चिड़िया परिंदे बैठे हुए थे, परिंदे। आपने अपनी विलायत का टेस्ट करते हुए इशारा कर दिया, मर जाओ। विलायत का टेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे वली बनाया कि नहीं बनाया। आपने टेस्ट कर, मर जाओ। सारे परिंदे जो बैठे हुए थे दोपहर के वक्त में, वो सारे परिंदे नीचे गिर गए, लपाटक नीचे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उन परिंदों की तरफ देखा और फरमाया उड़ जाओ। तो वो चहचहाते हुए फिर उड़ गए और फौरन दरख्तों पर बैठ गए। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सोच लिया अल्लाह ने मुझे वली बनाया। हाँ, जरा बोलोगे तो कितनी समझ पड़ती। अल्लाह ने मुझे वली बनाया है, आपके इशारे से मौत भी दे दी और आपके इशारे से हयात भी दे दी। वो वली है, अल्लाह का वली, जिसके इशारे से मौत भी आती है और जिसके इशारे से जिंदगी भी मिलती है। हाँ, ये बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सोच लिया अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। अब थोड़ी देर के बाद चलने लगे, चलते 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 बहुत दूर पहुंच गए। आपको प्यास बड़ी शदीद लगी थी, प्यास लगी थी। एक गांव सराजील जैसा गांव होगा, सियाल, बार बार भूल जाते हैं, सियाल जैसा गांव होगा। वहां पर पहुंचे तो पहले के जमाने में भी हमारे गांव में भी एक कुआं होता था और खींच कर वहां पे पानी भरती होता था। हर गांव में कुआं होता था और उससे रोजाना औरतें पानी खींच कर भरते हैं, ऐसा हर जगह होता। एक टूबेल मैदान में आने से पहले अब वो देहात के करीब पहुंचे और पूरा जमेला लगा हुआ था और पानी खींच कर भर रही थी। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली वहां पहुंचे और तो कहने लगे, ओ मेरी माँ, ओ मेरी बहन, मैं प्यासा हूँ, धूप में आए
पानी की डोल बाल्टी अंदर डालती, खींचती खींचती खींचती, और जब पानी बाकी डोल बाहर आती हाथ में लेती और डोल देती, फिर डालती, फिर खींचती खींचती खींचती, जैसे बाहर पानी का फिर डोल देती। और बाबा फरीद गंज शंकर रहमतुल्लाह अलैह से लेवाया ना, तो तेरी औरत को कहते हैं डोल क्या करने देती है, अल्लाह के घर भी पूछ होगी पानी की, क्या ना ढोल। मेरी माँ बहनों को भी कहता है तुम नल चालू रखते हैं तो रखो, हाँ यार, क्योंकि नल में पानी आता है तो चालू करके धो जाता है, पानी देता जाता है, पानी भी अल्लाह की बोलो नेमत। अरे यार कैसी नेमत है। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है ये पानी भी अल्लाह की रहमत है, और वो ऐसी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ओ मेरे बंदे, जब से मैंने जमीन को बनाया, जमीन को, और मैंने आसमान को बनाया, आसमान को बनाने वाला कौन? अल्लाह। जोर से अल्लाह। जमीन को बनाने वाला कौन? अल्लाह। तुम तो मेरे बंदे, मैंने जमीन को बनाया, जमीन को, और जमीन में मैंने पानी को चलाया, और जमीन में पानी को चलाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह कहता हूँ मेरे बंदे, मैंने करोड़ों अरबों खरबों साल से मैंने जमीन को बनाया और अंदर पानी को चलाया, लेकिन कभी पानी को खराब होने नहीं दिया। अल्लाह ने पानी को खराब होने, और मेरे बंदे जरा गौर तो कर, मैंने पानी को नहीं चलाया, पेट्रोल को भी कभी कौन चलता है, नहीं खबर चलता है भाई, चलता है पेट्रोल डीजल जो सारा अलग बनता है, लेकिन हम थोड़ा देर के लिए समझ रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये तेल मेरी अल्लाह कौन चलाता है। कहता है वो मेरे बंदे जरा गौर तो कर, कभी पेट्रोल को कभी डीजल को मैंने पानी में और पानी को डीजल में मिक्स होने नहीं दिया, तेरी शान को कभी मिक्स नहीं होने दिया, और मैंने करोड़ों खरबों साल से मैंने पानी को जमीन पर चला, और मेरे बंदे कभी पानी को भी खराब होने नहीं दिया। और मेरी शान को देखो, अल्लाह के दो मेरी शान को देखो मेरे बंदो, मेरी शान देखो। जब तुम उनाले में ट्यूबवेल चालू करके पानी निकालते हो तो मैं पानी ठंडा करके निकालता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, सुभान अल्लाह की शान बयान करता हूँ। अल्लाह की शान ये है, उनाले में ट्यूबवेल चालू करें तो पानी कैसा निकलता है, ठंडा। मैं सियाले में ट्यूबवेल चालू करें तो पानी कैसा निकलता है। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे, जब खुशी के लिए खुशी के आंसू होता है, खुशी के आंसू, तो वो आंसुओं को मैं ठंडे करके निकालता हूँ, और जब गम के मारे रोता है ना तो वो आंसुओं को गरम। कभी टाई तो करियो, हमारे भाई कौन है, रोना आवे कौन है, ना ना आवे ना आवे हाँ बात नहीं। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, मैंने पानी को चलाया, कभी खराब होने नहीं दिया, और जब तेरे हवाले कर दिया, तूने टुकड़े में से पानी निकाला, एरे में जमा कर दिया, खड्डे में जमा कर दिया, महीना 2 महीने में वो नहीं, अल्लाह पे खाते में पानी जमा करिए, एरे में टांकी में जमा करिए, तो महीने 2 महीने में लील का हो जाती है ना। अल्लाह के घर की जो सोपान है अब 2 महीने में ली नहीं, क्योंकि करोड़ों साल से चलाता हूँ पर लील को आने, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह के दो मेरे बंदे जरा दुआ तो कर, मैंने पानी चला। हाँ हाँ अब वो बात नहीं, औरत पानी फेंकती थी, मैं बोल दे तो पापा फरीद गंज शंकर रहमतुल्लाह अलैह से लेवाया ना, ओ मेरी माँ पानी घोलना दे, वो कैसा है मुझे पिला, पानी पिला ने घोल कर को देती है। औरत ने कहा बाबा फरीद मैं तेरे जैसी नहीं, मेरे जैसी ना, मैं तेरे जैसी नहीं है, मेरे जैसी, मैं तो अल्लाह का वली हूँ। औरत कहती है ओ बाबा फरीद तेरे जैसी नहीं कि तू जंगल में सोटा में पूरी बगल बोगल की चक्कर
बकरियों को मारता नहीं उड़ाता। अब आप सोचने लगे कि जंगल में वो इतना था, खाम भी नीचे कूद आए, नीचा भी नीचे जाए। तो मैंने विलायत का टेस्ट करा था जंगल में, 2-4 किलोमीटर आगे। इसको किसने कह दिया? हाँ बाबा फरीद विचार कर रहे, सोच में रहे। अरे मैं अकेला था, चिड़ियों को मारा, परिंदों को मारा, उड़ा दिया, वो तो मैं अकेला था। मैंने विलायत का टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था। अब ये औरत को किसने कह दिया? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ने चौंक गए और थोड़ी देर खड़े रहे और कहा, ओ मेरी बहन, ओ मेरी माँ, मैंने तो नमाज़ें पढ़ने विलायत हासिल करी। अब तू वली किस तरह बन गई? तो क्या औरत भी औरत थी। औरत ने कहा, ओ बाबा फरीद, तुमने तो नमाज़ें पढ़कर विलायत का दर्जा हासिल किया है और मैंने विलायत का दर्जा। सुन लो बाबा फरीद, मेरा शौहर ठंडी में हम दोनों साथ में सोए थे, रात का वक्त था, ठंडी करकारे की ठंडी थी। मेरे शौहर की आंख खुली, 1:30 बजे का आलम था। कहा पानी ले आओ। मैं उठी, पानी लेने के लिए पंजारे पर गई, मटके के पास गई और मटके के पास पानी लेकर कांपती हुई गिलास में पानी लेकर आई। जब मैं मेरे शौहर के करीब आई तो देखा शौहर सो गया। मैं खड़ी रही, मैंने ये उठाना, मेरे शौहर को उठाना गवारा न किया, मेरे दिल ने गवारा न किया कि मेरे शौहर को उठाओ, क्योंकि अखा भी थका हुआ था। आंख खुलेगी तो पिला दूंगी। औरत भी औरत थी, और मेरे भाई औरत भी औरत थी। आज हमारी औरतें पानी पिलाए, तो उठना है, ये नहीं जानी। हाँ और एक बार तो ऐसा हो गया, मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, डबोई तरफ जा रहा था, एक छोटा सा काम आता वहाँ अपनी मूली है, तो मुझे जोहर की नमाज पढ़ है गाँव में। मैंने गुस्सा दी थी, नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब बाहर निकला बोली मेरे उतावल जाने देने आ रहा, अगर नमाज पढ़ना है मुझे उतावल जाने देने आ रहा, ना ना बाबा कोई नहीं, मेरे कोई जानी यार, मुझे उतावल है, क्योंकि मेरे भी उतावल, मेरे भी घास लेने जाने का है, मैं चलता। अब एक मूली ला गए ना पीछे, अब मैं तो गए तो तुम्हारे में तो दरवाजे बने हुए हैं, जूना मकान था, दरवाजे बंद थे। अब वो आगे चलता, मैं पीछे। अब वो आगे गया, दरवाजा खोला, कहीं समझ गए क्या? तो मेरे कहते समझ गए। अब उसने दरवाजा खोला तो मैंने कहा कोई आवाज दे तो मैं पीछे जाऊं। अब उसने उठने पर चढ़ा, दरवाजा खोला, उसकी औरत घुटने को सोई हुई थी, उसको धीरे धीरे उठ, अब वो उठी है, पाट लेकर कहीं आवाज आया, मैं समझ गया मैं डीसी। अब उधर उठने पर खड़ा मुझे कहीं डीसी खड़ी, और बिना आवाज तो जल्दी उड़ी, बाबा मैंने क्या रोज ऐसा होता है? लेकिन बाबू कोई होगा ऐसा ना बोला तो खैर, इसके भी होता है ना, हमारे भी जानता था खैर। तो थोड़ा सा बात ऐसी, हाँ बाबा फरीद का ये शक्ल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मुझे विलायत नमाज से मिली, इबादत से मिली, और इबादत से मिली, तहज्जुद की नमाज से मिली, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने से विलायत मिली। शर्म ने ये बता मुझे वली किसने बनाया और किस तरह मिली? उसने कहा औरत ने कहा सुन, बाबा फरीद सलात का आलम था और मेरे शौहर ने मेरे पास पानी मंगाया। मैं पंजारी पर गई, गिलास भर के आई, कांपती हुई, मेरा शौहर वहां सो गया। मैंने गवारा न किया, मेरे दिल ने गवारा न किया कि मेरे शौहर को उठाऊं। पूरा दिन
उठेगा तो पानी पिला दूंगी। मैं पूरी रात सरहाने गिलास लेकर खड़ी रही, अभी उठेंगे तो पिला दूंगी, अभी उठेंगे तो पिला दूंगी, अभी उठेंगे तो पिला दूंगी। मैं कांपती थी, ठंडी का मेरा काम, शरीर ठंडी थी। सुबह हो गई, मेरे सोहर की आंख खोली, उसने मुझे वहां पाया और कहने लगा, तू पूरी रात खड़ी रही, मुझे उठा दिया होता तो। औरत ने कहा, मेरा दिल गवारा न किया, इसलिए कि पूरा दिन आप काम करके थके हुए थे और मैं उठा दूं, शायद दोबारा नींद आए या ना आए, इसलिए मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं आपको तो ठंडी में काट दिया। तो बर्दाश्त कर लूंगी, इसलिए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जोर से बोलो है। और कहती है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं अल्लाह को रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने आपको नहीं उठाया। अब पानी पी लो। सोहर ने नींद से उठकर कहा, जा, अल्लाह तुझे विलायत का दर्जा अता कर दे। और बाबा फरीद, मैं भी आऊंगा। मैंने सोहर की खिदमत करी, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह ने मुझे विलायत के दर्जे पर फाइज कर दी। और बाबा फरीद को कहता है, पानी खींचती है और ढोलती है, पानी खींचती है और ढोलती है। और बाबा फरीद, मैं तेरे जैसी नहीं है कि कुछ चिड़ियों को मारता है, उड़ा देता है। और बाबा फरीद, मैं पानी इसलिए ढूंढती हूँ, 4 किलोमीटर पर मेरी बहन रहती है, उसके घर में आग लगी है, पानी ना ढूंढती हूँ, आग वहां बुझाती हूँ। पानी ना ढूंढती हूँ, आग वहां बुझाती हूँ। और मेरे भाइयों, अल्लाह विलायत का दर्जा कब अता करता है औरत को? जब वो सोहर की खिदमत करती है। और एक बात कह दो, मेरी माँ बहनों से हाथ जोड़कर मुझे गुजारिश करता हूँ, अपने सोहर का कभी दिल न दुखाओ, अपने सोहर का कभी दिल, बोलो ना यार, न दुखाओ। ये सोहर है, सोहर ये एक मकाम रखता है। सुन लो, अगर सोहर के जिस्म में गुमरे हो जाए, फोड़े हो जाए और उसमें पीप पड़ जाए, पीप को चाटना खाना हराम। लेकिन एक दाखला दिया है, दाखला एक मिसाल में बयान करूं, भाई सुनना चाहते हो? अगर सोहर के बदन पर फोड़े हो जाए और उसमें पीप आ जाए और औरत अपनी जबान से उसको साफ करे, फिर भी सोहर का हक अदा नहीं कर सकता। ये सोहर का मकाम है, ये सोहर का स्टेट है। तो पर समझे नहीं, लोगों को समझाने का लग रहा है, बस लोगों को समझाना आसान है, पर लोगों को समझाने का हमारे लिए ऐसा नहीं। बदल दीजिए कागज डाले नहीं, सबसे बड़े मुक्ति है, मुक्ति मौलवी से ऊंचा दर्जा मुक्ति है। तो कोई मुक्ति नहीं, एक मुक्ति। ये शादी के टाइम पर कोई फतवा ला है तो करना पड़ा, मैयत के टाइम पर कोई फतवा ला है नहीं, ऐसा तो करना पड़ा। ये तो अपने अपने करना पड़ेगा, चले नहीं, उनका चला नहीं, अपराधी चले नहीं, नाम तो करेगा कायदा और एक बात आगे ऐसा लगता है तुम तंदूरी शरीफ कहेंगे ऐसा और पेश कर पड़े अल्लाह मसल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये संकल्प कहाँ से आया? कहाँ से आया? जन्नत से आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बनाया। कहाँ बनाया? बोलो बोलो, कहाँ बनाया? जन्नत में बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाए। वो आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बनाए। 40,000 साल लगते। कितने बरस? 40,000। 40,000 बरस जन्नत में रखे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
बनाना था ये अल्लाह की मर्जी थी और जोड़ा बनाना था ये आदम की मर्जी। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है अलम नजअल अर्द बिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा। अल्लाह तो मेरे बंदे मैंने तेरे लिए जोड़ा बनाया, जोड़ा और बेहतरीन जोड़ा बनाया। कैसा बनाया? जोड़ा तो अच्छा है नहीं? कैसा है? अच्छा। आपकी शादी हुई है? तमुना हो बेहतरीन बनाया। अल्लाह के सलाम ने इरशाद फरमाया ए परवरदिगार आलम मेरा जोड़ा बना ताकि मैं दोनों साथ में रहे, बातें करने चले, टाइम पास करने चले और दिमाग में से भूसा काटने भी। बस वो कर दिया अल्लाह सुबहान ऐसा जोड़ा बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कैसा बनवा दो, कैसा बना, कैसा बना, अच्छा बना, बेहतरीन बना, बेहतरीन बना, खूबसूरत बना, खूबसूरत बनाओ। अल्लाह ऐसा जोड़ा बना कि मैं जन्नत में जाऊँ, टहलता हूँ, मैं थक जाऊँ, इससे सीधा जरा बातें करूँ ना तो अर्धी थाक उतर। अल्लाह ने ऐसा बना। भाई औरत को अल्लाह ने कैसे बनाई? अर्धी थाक तो यहाँ उतरती नहीं है क्या? अरे बनाया ही जोड़ा अल्लाह ने ऐसा बनाया। तुम कितना भी गुस्से में आओ ना तो औरत के साथ बात करो ना, अरे आओ जल्दी आओ, मैं अभी आऊँ, अभी मैं वहाँ से आया, मैं भूख से सुबह से औरत कहते हो दिल्ली में आए तो पंखा चालू कर दो, ऐसी चालू कर दो, बैठो बैठो, पानी क्या मांगते हैं? मैं तो ठंडा फालूदा पिलाती हूँ। पानी मांगेगा ठंडा फालूदा दे तो उतर जाएगा ना, उतर जाए अभी बिना उतरे था गुस्सा गुस्सा कम हो जाए। औरत के साथ तुम बात करो ना माँ, और एक बात सुन लो, औरत से बात करना, मोहब्बत प्यार की बात करना ये भी सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। भाई ठक्कर को बुला लो, कैसा करो, बोलो सुभान अल्लाह। औरत से बातें करना, औरत से प्यार मोहब्बत की बातें करना, औरत से लाड करना ये भी सुन्नत मुस्तफा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और सहाबी जाकर इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी दावत, मेरे घर खाने की दावत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना व अंति आयशा, मैं इतना कि आयशा भी संगत तेरे ना तुम्हें इसलिए तो नहीं आऊंगा क्योंकि दूसरी औरत कहता है कि तुम्हारी दावत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी दावत, तो मैं इतना कि मेरी औरत आयशा भी तेरा तो एक लगेगा नहीं खाने। तीसरी मर्तबा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी दावत और आपके औरत को भी दावत, हजरत आयशा को भी दावत। मेरे आका अलैहिस्सलाम की तस्वीर में इरशाद फरमाया तब कबूल लेना। तो अपनी औरत को दावत खाने के लिए ले जाना, होटल में खाने के लिए ले जाना ये भी सुन्नत मुस्तफा है। अपनी औरत को होटल में ये जो होटल में खा दियो कोई संगा भाई ले जाइयो, कोई कुछ है कि नबी के ज़माने में होटल में ना होटल है तो खाना तो ले जाए नहीं संगा कला ये समझ में आ रही बात। अपनी औरत को साथ में होटल में खाने के लिए ले जाना ये भी सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपनी औरत को हमेशा साथ रखो, साथ, हाँ उनसे प्यार करो, उनसे लाड करो, अच्छी बातें करो। हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया ए परवरदिगार आलम मेरी और मेरे लिए जोड़ा बनाए, अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, बेहतरीन बनाना। अल्लाह ने कहा ठीक है ठीक है। अब 25,000 साल गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम से गिरवाया ना तो अल्लाह से पूछा अल्लाह तेरे जोड़े का कैसा हुआ? दूसरे 25,000 बरस गुजर गए, तेरे क्या करूं बनूंगा तो 25,000 साल गुजर गए बनाए होती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो इंतजार के बाद मिलती है वो की चीज बड़ी कीमती होती है। औरत भी अल्लाह ने बड़ी कीमती बनाई।
अनमोल बनाई, अनमोल। हमारे को कदर नहीं है। और मेरे भाइयों कभी कभी मैं बयान में कहता हूँ ये कदर नहीं है हमारे को, वरना अल्लाह ने औरत को तो बड़ी कीमत दी। औरत का जो मकाम है, एक स्टेज है। और मेरे भाइयों को कहेगा बाबा तुम औरत का बयान करते, फिर दूसरा करते निगाह औरत का। तो मैं कहता हूँ सुनो, 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने भेजे, सारों ने काबे का तवाफ करा। किसका तवाफ? काबे का तवाफ करा। हाँ सुनो, ये काबे का। और एक वो औरत है, एक वो औरत है जो राबिया बसरिया, जिसका नाम है राबिया बसरिया। सबने काबे का तवाफ किया, लेकिन अल्लाह ने कहा जाओ ऐ काबा, मेरी राबिया बसरिया आती है, जा उसके इस्तेमाल के लिए तू चला जा। काबे को कहाँ भेजा? राबिया बसरिया के पास। बोलो ना प्यार से बोलो। राबिया राबिया बसरिया के इस्तेमाल के लिए काबा पहुंचा। हालांकि सारे नबी काबे के पास तो आए हैं, काबे के पास सारों ने तवाफ किया है। हाँ वो राबिया बसरिया है, वो औरत है। औरत का एक स्टेट है, और अल्लाह ने औरत को भी बड़ी आए जरा बोलो तो सर, औरत सिर्फ खाते रहेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भाई हम तो इतने थक गए कि बातें नहीं करने की। हमारी हम जब घर में जाते हैं घर और मेरी लड़ाई होती है तो औरत कहती है कि अरे मीरा अपन कहाँ, अरे मीरा अपन कहाँ ना मिले। मैं कहाँ कहीं बाजार हो जाएंगे तो लोगों काले मोटा खनी मेरा तो चोना देखा नहीं मांगते। ये हमारे अखलाक है, इसीलिए बार बार कहता हूँ ओ मेरे भाइयों, और तुम अपनी औरत से प्यार करो, लाड करो, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी औरत से लाड करके दुनिया वालों को बताया, प्यार करके दुनिया वालों को बताया। हाँ वो मोहब्बत करके दुनिया वालों को बताया कि मियाँ बीवी में मोहब्बत प्यार होगा इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह कभी इन्हों का गाड़ा पंचर तो क्या पहला भी निकले। सही बात है ना? हाँ बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बात चली थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ठीक है मैं तू कह रहा है ऐसे बनाऊं। 25,000 साल गुजर गए। वो अल्लाह बेटा जोड़ेगा कैसा हुआ तेरे किया था ने? अल्लाह ने कहा मैंने कहा तब 25,000 बरस गुजरे। फिक्र ना कर, मुझे याद है इतनी बड़ी रात कौन लिखवाई, इतना सारा इंतजार क्यों करवाया? तो अल्लाह कहता है ओ मेरा आदम मैंने इंतजार इसलिए करवाया कि तो इंतजार के बाद जो चीज मिलती है वो बड़ी कीमती होती है। एक आदमी उसी के पैसे ले गया कि 5,000 दूंगा, कल सुबह में गया ना दिया, दूसरे दिन गया ना दिया, तीसरे दिन गया ना दिया, 8 दिन बाद गया ना दिया, अब दिए। ये पैसे कितने कीमती हुए? बोलो तो धक्के किया ने दिए हैं, बस 20 करिए उसको बड़े धक्के मिला कर दिए। तो 25,000 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो आदम अब सो जा। मैं वो संगत की बात करके खत्म कर, या आदम जन्नत में सो जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने सुलाए, और सुलाने के बाद ए आदम आंखें बंद कर दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करना था कि अम्मा हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने बाई पसली में से पैदा फरमाया। कहाँ से? बाई पसली। कहाँ से? बाई पसली। बाई पसली में से। अब एक सवाल पैदा हुआ कि दाढ़ी थोड़ी सी क्यों, जमनी तरफ से क्यों नहीं? अरे अल्लाह सारा काम तो हम जमनी तरफ से करते हैं, खाते तो बोलो पीते तो, कोई को कहीं देते तो, मुहूर्त करते तो, दाबे में सीधे अमुक का काम होता है। अरे अल्लाह तू तो कहता क्या कीमती है?
बड़ी कीमती चीज मैंने दी थी, तो कीमती चीज दावे तरफ से क्यों, जमनी तरफ से क्यों नहीं? तो अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदे, मैंने बाई पसली में से दावी तरफ से औरत को इसलिए बनाई कि दावी तरफ मैंने दिल रखा है, दावी तरफ मैंने दिल रखा है। जब लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले माँ बाप के दिल में जगह पकड़ती है, जब बड़ी होती है तो भाइयों के दिल में जगह पकड़ती है, जब कभी किसी की दुल्हन बनती है तो शौहर के दिल में जगह पकड़ती है। अल्लाह के मेरे बंदे, मैंने इसलिए बाई तरफ से पैदा किए कि मैंने उसी तरफ दिल रखा है, और ये दिल है जिसमें मेरा और मेरे महबूब का नूर उतरता है। औरत बड़ी कीमती बनाई अल्लाह ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में से बाई पसली से अम्मा हवा को बनाए, और बड़ा खूबसूरत। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत को अगर कहीं बनाई है तो अम्मा हवा। अम्मा बोलो ना क्या? अम्मा हवा है। और मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाए है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्वीर तो सारों से खूबसूरत। हुस्न यूसुफ तबरेज़ा तुम बेइज्जत सबसे टॉप लेवल पे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाती हैं कि एक मर्तबा सुई खो गई, सुई गुम हो गई, अंधेरा था, मैं सोचती थी, ढूंढती थी, सुई मिलती नहीं थी, पाती नहीं थी। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैंने हाथ पकड़ लिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा कमरे में चलो ना, आगे चलो ना। आगे आए, आप खड़े रहे, मैंने आपके हुस्न के जरिए से सुई को मैंने पा लिया। वो मेरे मुस्तफा का नूर था। हाँ हाँ, वो मेरे मुस्तफा का नूर। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अब बाई पसली से अम्मा हवा को बनाया, बड़े खूबसूरत। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, आंखें खोल। देखा अम्मा हवा, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए बनाया है, मैं बातें करूं? अल्लाह ने कहा ना, मेरे लिए बनाया, बातें करने में क्या मांगा है, लेकिन हाँ मेहर दे दे। आदम अलैहिस्सलाम ने, मेरे पास तो देने का भी नहीं है, कहीं है जैसे जन्नत भी तेरी, नेमत भी तेरी, ये सारी चीजें तो तेरी, मेरे पास देने का भी नहीं, लेने का भी। अल्लाह तू क्या दिलवा, और तू मेरी की बात करता है, कौन सी बात, सब तो तेरा है। अल्लाह ने फरमाया, वाह, हजारों साल के बाद मैं एक नबी बनाने वाला हूँ, नबी पैदा करने वाला हूँ, मेरा आखिरी नबी होगा। इस पर तू जरूर 3 मरतबा या 20 मरतबा पढ़ ले, तेरी महर अदा हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने, ओ मेरे भाई, 20 मरतबा या 3 मरतबा, दो रिवायत है, 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाह ने कहा छूट छाट हो गई, अब तू बातें कर सकता है, ये तेरी औरत हो गई और तू इसका शौहर बन गया। ओ मेरे भाइयों, निकाह के वक्त कभी सुन लो, निकाह के वक्त कभी जब दुआ का वक्त हो, खुतबा पढ़ने का वक्त हो, तो बातें ना करें, इंतज़ारी और आजिज़ी से दुआ में शामिल हो। और सुनो, जो इंतज़ारी और आजिज़ी से दुआ निकाह के वक्त मांगता है और उस पर आमीन कहता है, अल्लाह इन मियां बीवी में मोहब्बत अता कर देता है। लेकिन हमें कुछ कूदना है और हाँ सीधे बैठे, समझ में आ गई बात? हम कूदने वाले हैं, नाचने वाले हैं, बैंड बजाने वाले हैं, बारात लेकर जाने वाले। ओ मेरे भाइयों सुनो, कानून सुनो, बारात लेने जाना, जान लेकर जाना इस्लाम में नहीं। हर इबादत एक जवाब, हर इबादत
खोटा आज बात बोला दान लेने जाएगा खोटा है। इस्लाम में दान लेकर जाना नहीं हो, बारात लेकर जाने का उन्होंने कायदे से बोलता हूँ यार, ऐसा नहीं जिधर का आवे इधर का मेरे नहीं करता है। हाँ वो मैं नहीं बोलता, कानून से बोलता हूँ, कायदे से। बारात लेकर जाना इस्लाम में नहीं, मतलब बारात लेकर जाना इस्लाम में सारे बोले नहीं है। पीछे वाले हाँ। एक आदमी ने पूछा कि बाबा आज जारत का खवा कोई आदमी मर जाए तो इसके घर जारत होती है तो खवा। तो मैंने कहा ये मसला ना पूछ, पहला पूछते जो जान लेने जाते हैं दूसरे के जीव पर ये खवा नहीं जान की कहती है 500 की 600 वाला ओ भाई जान जाती है जान। मैं कहता है जान लो बेटा स्वामी वाले की जान लेने जाती है कि जान लो नहीं। ये 500 की 600 आदमी के बारात लेने जाते जान लेने जाते हैं। ये तो इंडिया की फौज है, फौज ये जिस काम में जाती है ये देशों पर हमला करके के पोपड़े पोपड़े काट मारती है। ओ मेरे भाई ये बारात लेकर जाना इस्लाम के खिलाफ है। और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, ऐलनु बिहादन निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और मस्जिदों में निकाह पढ़ो। मस्जिदों में निकाह, मस्जिदों में निकाह पढ़ोगे मियां बीवी में मोहब्बत आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, लाड़ आ जाएगा, ऐसा प्यार आ जाएगा, ऐसा प्यार आ जाएगा तुम्हारे बगैर ये नहीं खाए कि इसके बिना मोहब्बत है। लेकिन आज तक कैसा हुआ खबर है कि 7-8 बजे ने कि एक डेढ़ से खाने सो ले और मेरा खाना 9-10 बजे आवे ड्यूटी लेने, नौकरी गया हो, खेत में गया हो, आवे तो कहने खाने का काल अब खाने में ऐसे देने और मेरा बेचारा गरम करा ना करा वो तो सीखते रोटी भी खा ले, संगत भी खाने तैयार जानते तो खड़े जा पाता कि मोहब्बत प्यार में ओ मेरे भाई मोहब्बत प्यार कब आएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तब आएगा। सारे मुसलमानों ये जान मान बारात मरात नहीं है। 5-25 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह पढ़ो और प्याली शरबत की भी ना पियो उसके घर। ओ मेरे भाई लड़की है, लड़की आज छोटे से बड़ी करके तुम्हारे निकाह में ले रहा है, इससे बढ़कर कोई दौलत ही नहीं। और तुम बारात लेकर जाते हो, उसका बाप उसकी मां रो रही है, भाई रो रहे हैं। एक मिसाल दे दो, अपने बकरा लाते ना, बकरा ईद के दिन कुर्बानी का बकरा 2-3 महीने पहले लाते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, जब ईद के दिन काटते हैं ना तो नन्हे बच्चे रोते हैं, अब मेरा बकरा काट दो, अब मेरा बकरा, बच्चे रोते हैं। 2-3 महीना पाला ने बकरा तो बकरे की मोहब्बत दिल में जम गई, तो काटते तो बच्चे रोते हैं। अब वो लड़की को गिदागिरी दे रहा है, उसने तो 19 बरस पाली है, 19 साल पाली है लड़की को। आज वो कलेजे का टुकड़ा हाँ मेरे भाइयों गिदागिरी दे रहा है, किसी और घर भेज रहा है, बाप रो रहा है, माँ रो रही है, भाई रो रहा है, क्या जान वाले का पापड़ ढूंढ के पापड़ वो शरणिया के पापड़ ढूंढ के था। अब बेचारे मेरे होटल वाले पापड़ ला के रखते, तू घर पापड़ खाता है वही ये सारा गलत है। आओ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक शादी करो, 5-25 ले जाओ मस्जिद में निकाह पढ़ो। और मेरे भाइयों उसके घर खाना भी बोलो तो है, तो हमारा खाना जो है जिधर का आए इधर का हमारा खाना है। हाँ मेरे भाइयों हंसते हंसते बात बता, वो निकाह की बात है।
अम्मा हुआ है, अम्मा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया 3 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए महर अदा हो जाएगी। निकाह के वक्त दुआ इंपॉर्टेंट, दुआ अफजल है, अफजल। मेरे भाई ने जब दुआ मांगे सारे टोपी पहन कर अल्लाह से बिल्कुल दुआ मांगे, एक जाई होकर दुआ मांगे, ये निकाह की दुआ है। ताकि उनको योग्य को जो तुम्हारे दुआ में ध्यान ना देना तो जानना ना जाऊंगा। आप इसका डिसीजन खाया दुआ तो मांगो नहीं है। हाँ दुआ इंपॉर्टेंट। अब बेचारे मौलवी साहब दुआ मांग रहे हैं। मेरे भाई ये क्रिश्चियन में भी आज भी रिवाज है क्रिश्चियनों में कि वहाँ का जो पादरी होता है ना, क्रिश्चियन में पादरी, वो निकाह के लिए ढूंढता नहीं है, शादी के लिए ढूंढता नहीं है, बल्कि चर्च में आते हैं और वहीं वो अपनी विधि करता है। आज भी ये क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में आज भी। और हमारा रिवाज है कि मौलवी बेचारा तेरे नौसे को ढूंढता है कि जो आया के ना आया। वो इसका स्टेट है, वो पादरी का स्टेट है, आज भी स्टेट बाकी है। लेकिन हमारा मौलवियों का कोई स्टेट नहीं, बेचारा ये नौसे को ढूंढता है। स्टेट सामने मेरे लिए आए के ना आए, जो बाकी पैसे वसूली हुए दीजिए। ये सारे गलत है। आओ मुसलमानों, प्यार मोहब्बत से आओ, इस्लाम का तरीका अपनाओ। मोहब्बत अल्लाह डालेगा, प्यार डालेगा, इखलास वाली जिंदगी देगा। ओ मेरे भाइयों, शौहर के बगैर औरत नहीं खाएगी, औरत के बगैर शौहर नहीं खाएगा। ऐसी मोहब्बत अल्लाह कब देगा? जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। बरात से इरादा करो, इंशाअल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे। इरादा तो करो, ऐसी देखी जाए देवना नहीं तो है। इरादा तो करो, नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बैंड नहीं बजाएंगे। हाँ, ये कूदने वाली शादी नहीं करेंगे, हम तो मुस्तफा वाली शादी करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा, हाँ दोनों का हर निकाह हुआ, निकाह। और उनकी महर क्या हुई? दरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके निकाह में दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह उस निकाह को फर्ज पर पढ़ाया जाता है, उसकी कबूलियत अल्लाह अर्श पर अता करता है। मेरे भाइयों, आपको एक बात कह दूं, आप निकाह के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें। उस दोनों निकाह करने वाले लड़की और लड़के के लिए यूं फरमाए, दुआ में दुआ करने वाला और आमीन करने वाले अगर एक जाय होकर मांगते, अल्लाह दोनों में मोहब्बत दे देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा का निकाह हुआ, दोनों रहते रहे। शैतान को नीचे भेजा था ना, ये किसी ऊपर आया, आवे तो खराब है, शैतान है, ये ऊपर आया। अब कैसे आया? मेरा वक्त खत्म हो गया। ये हमारे एक रिवाज है कि अपने भूत सोइए ना तो बाबा को याद करें। भूत हुआ है तो बाकी कोई भी मावा आवे, सही आवे तो घर में और कम ना चाहता हूँ ना पाओ नहीं अब मेरे काम बहुत है। अपन भूत हुआ है, मेरे मावा आवे तो मेरा बेड़ा पार है, मेरा पी आवे। और एक आदमी पूछवा है, बराबर पूछवा है, उसको कैसे समझना पड़े। और एक बात के मेरा पी आवे के कदम मुसी करे ने मेरा बेड़ा पार है, तो आप पूछवा है, उसको कैसे समझना पड़े। और एक खेत में जाता था ने एक कोई अल्लाह वाले दाढ़ी वाले ने ओ बाबा लगे तुम बाबा नहीं है, तो दाढ़ी मारी लगता नमाज पढ़ता हूँ, नहीं है। अरे बाबा चलो मेरा पीर तुम्हारी शक्ल में नजर आता है। अल्लाह के भाई उनका गुनहगार है ना, तेरा पीर नहीं सकता। ना बाबा चलो बस बाबा मेरे घर चलो, कदम वसी करो। अल्लाह भाई ना ले जाना मेरा टाइम पास, ना बिगाड़ना मेरे जाने देना भाई बाबा हुआ। ना बाबा चलो अपना भूतवाला सा बराबर है। भूतवाले को कैसे उम्र ना पड़ता और देखो को ले जा घर ले जा। और घर में जाकर के औरत को बादशाह का बोलो बादशाह
बादशाहीचा बादशाहीचा फकीर ने लकड़ी नहीं होती मैं पानी नाम दे देता हूँ ये सारे बादशाहीचा कैंडिडेट अच्छी काम पाओ को बात करें मैं जाऊँ लेकिन हाँ खाने जाएगा 2 रुपए की सवारी का 2 रुपए की मेरे बाबा तो ना तेरे पर बाबा तो मेरे भूतवाया तेरे संग और खिलाया देखा भाई और दो लेकिन और बाबा आराम करो ना धूप कितनी है गर्मी बहुत आराम करो नहीं यार बाबा लगे गाने दिला भाई तेरा ना आराम करो तुम भी आराम करो तो ए पलंग बिछा ले बाबा ने बिछा कर आवाज छोड़े नहीं इसको सूता रखा बापू निकल गए बाबा और माले में रहने जाते थे आगे जाकर दरवाजा खुलना पड़े तो माले में पीछे रहने लगी एक चादर सूख रही थी बिल्ली का नहीं क्या समझ पड़ी चादर माले में सूख रही थी विचार करा चादर ले लो रास्ते में उड़ गए अब मेरे बाबा तो ठीक कर थे अब इन्होंने चादर दे दी फिर चले और थोड़े दूर चले गए 1 किलोमीटर गए मुझे उनको ख्याल आया क्या मेरी चादर मैंने ले ली थी इसने मुझे बाबा समझ में चाय पिलाई खाना खिलाया सुलाया इतनी सारी इज्जत करी मैंने इसकी चादर उतार ली कुछ इसको किया थी मैंने चादर उतार मैं पता चला चादर ढूंढेगा नहीं इसका दिल दुखेगा या इसका जीव जलेगा क्योंकि चादर बड़ी कीमती थी ये अजमेर से लाया होगा दिल्ली से लाया होगा तो वह ढूंढेगा इसका जीव जलेगा मुंह पाछी नहीं हो ये तो वापस आए ओ भाई ओ वापस क्या हो गए भूल गए तब ना कह देता हालांकि मैं कुछ सुनता रखने मुझे नट के मुझे छोड़ता अच्छा आप एक भूल में क्या है ये कहते हैं भूल नहीं गया तेरे पीछे की चादर नहीं गया तो मैंने सोचा कि तेरा जीव जलेगा तेरा दिल दुखेगा तो चादर पाछी देना है तो तेरी कहते कि बाबा कहीं मांगा नहीं अगर मेरा कहीं भी दिल ना दुखता मैं कहीं भी दिल ना जलता वो समझ जाता कि जैसी आई थी ऐसी वो भी कोई के मान लाया था कोई भी मान लाया देखो मैं तुम मान लाया मैं मान लाया बल्ले बेटे अब चले 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 रात का वक्त हुआ आप नमाज के लिए खड़े हुए नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से कहते हैं अल्लाह कोई दिन मैंने कोई भी चोरी नहीं करी कोई भी चीज उठाई नहीं आज मेरे दिल में ऐसा कैसा ख्याल आया कि मैं चादर बगैर पूछे उसकी लिया है चोरी कर लाया मान लाया पहले ऐसा क्यों हुआ तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई हो मेरे बंदे जैसा खाया था ऐसा ख्याल मैंने चोर के घर खाया था खाओ अच्छा खाओ अच्छा लुत्मा खाओ अपने बच्चे को अच्छा लुत्मा दिलाओ अच्छे ख्यालात आएंगे अच्छे असरात होंगे अच्छी आदतें बनेगी हाँ मेरे भाइयों बच्चे को भी अच्छी नसीहत करो अपने बच्चों को देखो अल्लाह कैसे फैसले करता है आप बात रहे अल्लाह के आदम वाले मैं सुनना चाहता हूँ पीछे वाले अल्लाह के आदम वाले और अम्मा हवा रहने लगे वो शैतान दुनिया में था फिर वापस आया और उसमें आने के बाद अब कैसे आया जन्नत में से अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को भेजा दुनिया में अब मोर दुनिया में आया अपने पैर फैला कर बड़ी मस्ती कर रहा था जन्नत से आया शैतान उसके पास गया मोर के पास और जाकर कहा ओहो अल्लाह ने तेरे ऊपर तेरे अंदर तो कितने रंग पूरे कलर पूरे तो देखो कितना अच्छा लगता है बेहतरीन अरे भाई कहाँ से आया ये जन्नत से मुझे ले जाएगा तुझे तो ले जाओ तो शैतान ने कहा मैं सांप बन जाऊंगा और तेरे पैर में लिपट जाऊंगा तो उड़ता उड़ता जाएगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा तो अल्लाह ने मोर को बड़ा खूबसूरत बनाया पर उसके पास ताले हैं जलालैन के हाशिए पर लिखा है जलालैन के हाशिए पर लिखा है कि मोर के पैरों में सांप बनकर लिपट गया मोर उड़ता उड़ता गया वो जन्नत में पहुंच गया
अब शैतान मान जाकर सोचा कि मीटे निकाला है ना आदम ने, मैं भी इसको मैं भी बदला लूंगा। उसने जाकर यूं कहा कि क्या करना। अल्लाह ने यूं कहा था कि आदम और अम्मा हवा तुम दोनों रहो, लेकिन गेहूं का दाना ना खाना। अल्लाह ने ब्रेक लगाया, क्या करें वला तकराबा आदि शजर। अल्लाह ने फरमाया वो आदम तुम जन्नत में रहो, सब कुछ खाओ, लेकिन गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, गेहूं का दाना मत खाना, आराम से रहो। लेकिन वो शैतान आया और उसने कहा हाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को समझाऊंगा, तुम नहीं समझे। तो अम्मा हव्वा के पास गए और अम्मा हव्वा के पास जाकर कहने लगा तेरा गेहूं का दाना खा लो, खाएंगे तो रहेंगे, नहीं खाए तो हम भी जाएंगे, तुमको भी खा देगा, खा लो। अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया तेरा गेहूं का दाना, अल्लाह ने कहा कि मत खिलाते तुम मुझे, अगर मैं को काम करवाते दूसरा दिन हुआ, फिर अम्मा हव्वा ने कहा मेरा धोखा दाना ना खाने वाले का अल्लाह ने ना किया है, खाएगा कि नहीं खाएगा। तीसरा दिन हुआ, रोज उठे थे अम्मा हव्वा कान में फूंका मारे, रोज उठे ने फूंका मारे। लेकिन इन्हों की फूंक तो इतना असर करती है कि इतनी तो बापू की फूंक भी असर नहीं करती। ये शाम को फूंक मारने सभा में सबको नहीं खबर, शाम को मारे सुबह में इधर इनकी फूंक पे असर है, असर है ना, बोलो तो असर आपको बहुत डरते हो। हाँ तो अम्मा हव्वा को बार बार समझाए खा लो ने खा लो। अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा खा लो गेहूं का दाना, खा लो खा लो। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहना, खाने में जो बना जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम गेहूं के दरख्त के करीब गए, कितने दाने खाए। हाँ मेरे भाइयों अब मैं यह बताता हूँ, ये भी जलालैन के हाशिए पर लिखा है कितने दाने खाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। भाई सुनना चाहते हो? हाँ बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गेहूं के दाने के करीब गए, एक दाना तोड़ा, एक दाना तोड़ा तो उसमें से पानी उसको दबाया तो पानी निकला। अम्मा हव्वा पीछे खड़े थे तो नीचे देखा मैं पहली खा लेती हूँ। अम्मा हव्वा को दे दिया पानी वाला दाना खा गए। अल्लाह ने कह दिया कि रहती दुनिया तक औरतों को आंखों में अल्लाह ने 99 टके पानी उतार दिया। कितनी टके? 99 टके। बोलो ना 99 टके। 99 टके आंखों में पानी औरतों के अल्लाह ने उतार दिया। एक उल्टा भी रोय ने ना उल्टा भी रोय, साचा भी रोय ने झूठा भी रोय। दुखावनी जगह तुम्हें कहता है अपन रोय तो वे होते एक कौन सा पे एक कौन सा पे अपनी औरत को लेकर बुर्का पहन के जा रहे रास्ते में एक क्रिश्चियन थे, बुड्ढा और बुड्ढी बेचारे सफेद लिबास सफेद कफन नाक तक दोनों रोते थे बहुत। तो मौलवी साहब की औरत की निगाह पड़ी कि बेचारे गए दूसरे एक होता एक छोकरा होगा मर गए तो रोते इनको देखना मौलवी साहब की औरत भी और है। तो मौलवी साहब ने क्या तू क्या करने रोती है, जब तुमको ना समझ पड़े आ गए ऐसा एक होता है छोकरा था एक चला गया दुआ इसके लिए रोते तुमको ना समझ पड़े हुए जब तक तू ना बने इसका छोकरा मर जा पाएंगे तू ना बने चल चल आइए। लेकिन हाँ विचारों का एक होता है छोकरा होगा ने बैठे घर पर कौन इनको साथ देगा। देखो देखो कैसे रोते बेचारे पोक पाड़ने रोते हैं। मौलवी साहब ने मैं खुद देखूँ तो मौलवी साहब ने जाकर पूछा कि भाई तुम्हारा एक लड़का था लेकिन कैसा एक तुम रोते हैं मियाँ बीवी दोनों। अरे भाई हमारा कुत्ता मर गया इसके लिए रोते। हाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम गेहूं के दरख्त पे गए और एक दाना तोड़ा और उसको दबाया तो क्या निकला? पानी। और वो पानी वाला दाना कौन खा गए? अम्मा हव्वा। अम्मा हव्वा। दूसरा दाना तोड़ा
उसको दबाया तो खून निकला। अल्लाह ने कहा ये भी मुझे दे दो, वो खून वाला दाना भी खा गए। अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक औरतों को खून को मुसल्लत कर दिया। तीसरा दाना तोड़ा, वो नक्कर था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो दाना खा गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कितने दाने खाए? एक। और अम्मा हव्वा ने कितने खाए? दो खाए। अब सुनो, अब जैसा दाना खाना था, कुरान कहता वाक़ा की जन्नत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वो लिबास, जन्नती लिबास का वो उतर गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बदन को छुपाने के लिए दरख्त के पत्ते थे वो तोड़ तोड़ के अपनी शर्मगाह और अपने बदन को छुपाने लगे। कुरान में छुपाने लगे, बस यही है, इनमें खत्म कर दूंगा, फिक्र मत इसी बात। अब वो छुपाने लगे। अल्लाह ने फरमाया आदम ये ना किया था, तेने खा लिया, तेरा जन्नत के लिबास हमने उतार दिया। और सुन आदम, अब तुझे दुनिया में जाना पड़े। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह खता हो गई, भूल हो गई। अल्लाह कहता है कानून कानून होता है, कायदा कायदा होता है, अब तुझे दुनिया में जाना ही जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो दुनिया में आए। दुनिया में सुनो, वो दुनिया में आए तो कौन सी सरजमीन पर आए? ओ मेरे भाइयों, कोई और सरजमीन पर नहीं आए, वो आए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो या सुभान अल्लाह। खत्म करो, बिल्कुल खत्म करो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया रचाने से पहले, मानवता को पैदा करने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। वो श्रीलंका में आए। श्रीलंका में कहाँ आए? श्रीलंका। श्रीलंका में आए। वो पहाड़ पर आए, पहाड़ पर, और उस पहाड़ का नाम है सरनदीप। उस पहाड़ का नाम है सरनदीप। आज भी वो पहाड़ मौजूद है और हिंदुस्तान का हिस्सा था ना श्रीलंका का, अखंड भारत था। वो श्रीलंका के पहाड़ पर आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो आपके बदन पर पत्ते लगे हुए थे, पत्ते चिपका कर जन्नत में से आए थे। अब जैसे दुनिया में आए वो पत्ते बिखर गए आपके बदन से, उड़ते उड़ते उड़ते। और मेरे भाई वो पत्ते कहाँ पड़े? कोई और सरजमीन पर नहीं पड़े। हाँ, वो पत्ते अगर पड़े वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़े। सुभान अल्लाह। कहाँ पड़े? हिंदुस्तान की सदी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पत्ते पड़े। और सबसे पहले अगर कोई रोप उगाओ, छोड़ उगाओ, वो कोई और रोप नहीं था, कोई और पौधा नहीं था, वो पौधा उगने वाला संदल था। सुभान अल्लाह। संदल था, संदल। और ये पत्ते कहाँ पड़े? बनारस से मद्रास तक के दरमियान में पड़े। और ये सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई रोप उगा है वो कोई रोप और नहीं था, वो किसका था? संदल। संदल का था। और वो पत्ते बदन पर चिपका कर कौन आए थे? आदम हजरत अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम आए थे। अब इतिहास सुनो, अब वो पत्ता जमीन पर पड़ा, रोप हुआ, छोड़ हुआ, वो संदल का था। और आज भी पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में अगर संदल की लकड़ी खूबसूरत अगर मिलती है वो हिंदुस्तान में मिलती है। बेशक। सुभान अल्लाह। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर संदल की लकड़ी अगर खूबसूरत मिलती है वो कहाँ मिलेगी? हिंदुस्तान। बनारस से मद्रास तक के दरमियान में ये लकड़ी उगी है, संदल की लकड़ी। और मेरे भाइयों बुजुर्गों को संदल इसलिए कहलाते हैं कि ये दुनिया का छोड़ नहीं है, दुनिया का रोप नहीं है, दुनिया का पत्ता नहीं है। अगर ये संदल है, कहाँ से आया है? जन्नत से आया है। किसके बदन पर चिपकाया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन पर लगा हुआ है। इसलिए हम बुजुर्गों को संदल इसलिए लगाते हैं कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन पर लगाया था। आज हमारा ईमान है, वही संदल हम बुजुर्गों के बदन पर लगाते हैं। सुभान अल्लाह। कोई मुझे संदल क्यों लगाते हैं? तो हम कहेंगे संदल इसलिए कि वो संदल की लकड़ी जो है, वो संदल जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन पर लगा हुआ है। और सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप के पहाड़ पर क्यों आए?
साल तक रोए और जिस पत्थर पर खड़े रहकर रोते थे, ऐ अल्लाह खता को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी खता मेरी गलती को माफ कर दे, तूने ना कहा था ऐ अल्लाह माफ कर दे। 300 साल रोने के बाद ख्याल आया, ऐ अल्लाह तेरी जन्नत के गेट पर वो नाम लिखा था, नाम जो नाम था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह जन्नत के पत्तों पत्तों पर तेरे महबूब का नाम लिखा था, जन्नत के महल की छत पर तेरे महबूब का नाम लिखा था। ऐ अल्लाह उसके सदके में मेरी तौबा को कबूल कर ले। बस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना ही था, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। और मेरे भाइयों, और जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर को अल्लाह ने मोम कर दिया, नरम कर दिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम कदम मुबारक वो पत्थर पर जज्ब हो गए। दुनिया में दो पत्थर है, दो पत्थर, एक तो सरंदीर के पहाड़ पर आज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान आज भी मौजूद है। ये बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि जब कभी हम परेशानी में फंस जाते हैं, कभी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वो सरंदीर पहाड़ पर चढ़ते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के पास खड़े रहकर दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ को आज अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। दो जगह पत्थर हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक खड़े थे तो वो पत्थर नरम नहीं हुआ, लेकिन जैसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो अल्लाह ने वो पत्थर को नरम कर दिया। ओ मेरे भाइयों, हम ईमान वाले हैं, सुबह शाम दरूद पढ़ो, हमारे सख्त दिल हैं, अल्लाह दरूद की बरकत से नरम कर देगा। हाँ मेरे भाई, सुबह में शाम को क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ। भाई क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। और सुनो ओ मेरे भाइयों, जो दरूद पढ़कर दुआ मांगता है, अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता, बेशक कभी रद्द नहीं करता। दुआ को दरूद पहले पढ़ो, फिर दुआ मांगो। और सुनो, जो काम करो पहले दरूद पढ़ो, अल्लाह वो काम को आसान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया था, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। और एक जरूरी ऐलान सुन लो भाई, हमने सामरी गांव में हमारे दादा अम्बा का कोरस रखते हैं हर साल, तो 3 साल से हमने समूह शादी शुरू करी है। 3 जोड़े थे एक साल, फिर 6 जोड़े, और अभी 11 जोड़े समूह शादी रखी है। और जिसमें 6 लड़कियां ऐसी हैं कि जिसके माँ बाप नहीं। आप सबको दावत दी जाती है, अगर मौका मिले तो 20 तारीख को हमारे यहाँ पर आओ, और दुआ में इंशाअल्लाह बुजुर्ग भी आएंगे, सादात भी आएंगे, दुआ में शामिल हो जाओ। और उन लड़कियों को अगर विदा भी दो या जो बने उनको हो सके उनको तुम दो, अल्लाह उन लड़कियों की बरकत से आपके सारे काम आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। हमने बड़े मेहनत और मशक्कत से कहने, और हमारे इमाम साहब हमारे गांव में बड़ी मेहनत मशक्कत से ये समूह शादी सजाई है। 6 जोड़े थे, अभी हमने 11 जोड़े रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। और गांव-गांव में मैं तो यूँ कहता हूँ, समूह शादी रखो ताकि ये खराबात न हो। और लड़की जवान होती है तो माँ बाप ये समझते हैं कि भाई अब हमारे पास कुछ सवाल होगी तो करेंगे, क्योंकि दान को भी खिलाएंगे, बेजदान को भी ने छोकरा भंगेला हो ने इसको पावर को इसके माँ बाप देखने जाते मारो छोकरों के इंजीनियर। हाँ तो भाई इंजीनियर ने क्या करना है तो करो, तो फॉर्मूल चाहिए इंजीनियर एवा कमाने खिलाए, इसके माँ बाप को खिलाएगा नहीं कमाने, तो ससुरा का भी फॉर्मूल दिया भी। अब याद रख लो, ये फॉर्मूल जो मांगते हैं और ससुरा दे देता है तो उसका इस्तेमाल करना भी हराम है, हराम। तो ये गलत है यार। और एक रिवाज जो मैं कह दूं, पहली डिलीवरी कहाँ हुआ है? नहीं करो, बोलो तो भाई, पहली डिलीवरी बस अकेली बात है, पहली डिलीवरी
उसके पीयर में लड़की के माँ बाप के घर अभी डिलीवरी में कितना खर्चा है मालूम है? 80 से 85 हजार, 1 लाख रुपए खर्चा होता है डिलीवरी में। अब सीजर करके लेते, अब 1 लाख रुपए खर्चा है उसका माँ बाप, लड़की के माँ बाप। मैं पूछता हूँ कि लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इंजीनियर बना या जो कुछ बना, वो कमा कर किसको खिलाएगा? भाई उसके माँ बाप को लड़का खिलाएगा, तो नाना काय को बैठे यार? अपने दादा को खिलाएगा, नाना को नहीं, तो नाना काय को बैठे? ये सारे रिवाजात गलत है। ओ मेरे भाइयों, पहली हो के छिली हो डिलीवरी का हो दादा के देखियो भाई का हो दादा के घर। ये सारे रिवाजात को छोड़ो, तो मुसलमानों आगे आओ और लड़की वाले को कभी भी दुख ना दो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन। लोगों ने ये महफिल सजाइए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन। खेती बाड़ी में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को एक और नेक बनाए और नमाज पढ़ने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन।